द फोर्थ स्टेट में आपका स्वागत है। सॉरी, मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, मैं शुरू करूँगा हो टक्की नहीं चढ़ोंदी हो लके पीड़ होंदी हो। मेरे सुर बड़े ख़राब हैं, बड़ी देर के बाद गा रहा हूँ। नन अदर देन सूर्य सिंह जी हमारे साथ हैं और रूही जूही भी हमारे साथ हैं। सॉरी, रूही जूही हमारे साथ है। सबको फंबल लगता है ये वाला। कहीं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं बकबक करूँगा तो आपको लगेगा कि अभी खींच रहा है। मैं सूर्य सिंह सर के पास जाऊँगा। सर, बॉलीवुड का कोई गाना नहीं सुन रहा हूँ मैं, ऐसे बॉलीवुड ही सुनता हूँ, सच्ची बात है। मगर 4 साल पहले ये गाना आपने गाया था, मेरे कानों में थोड़े दिन पहले पड़ा, मैं कब से यही सुन रहा हूँ। सर मेरे को सर प्लीज़ सुना। टक्की नहीं चढ़ोंदी हो। बहुत बार ये गाया मैंने इंटरव्यू में। आपके साथ तो फिर म्यूजिक के साथ गा रहा हूँ टक्की नहीं चढ़ोंदी हो लके पीड़ हुंदी हो, टक्की नहीं चढ़ोंदी हो लके पीड़ हुंदी हो। गोडी नहीं गडोंदी हो, गोडी नहीं गडोंदी हो, ओ बाई पीड़ हुंदी हो, ओ बाई पीड़ हुंदी हो। टक्की नहीं चढ़ोंदी हो लके पीड़ हुंदी हो। सर हमारे पास खुला टाइम है सर, अंतरे की एक लाइन सर। आरी नहीं छकोंदी ओ चारा काली हुंदी ओ चारा काली हुंदी हो। टक्की नहीं चढ़ोंदी लके पीड़ हुंदी हो, लके पीड़ हुंदी हो। सर मैं सर क्या बोलूँ सर। सर अगर ये गाना बॉलीवुड में जाए, मेरी तरफ से सर 100% गारंटी है सर कि ये गाना सेलेक्ट होगा सर उसके लिए। तो सर मगर ये सर ये आपने लिरिक्स जो है सर, ये कहाँ से कमाल सर? लिरिक्स ऐसा है कि ये फोक, हमारा किसी फोक की किताब में था, जो लोकगीतों की किताबें होती हैं ना, उनमें ये गाना था। तो किसी ने मुझे ये गाना दिया था कि उसने कहा कि सर मेरे लिए बनाइए ये गाना। मैंने उनके लिए बनाया, तो वो 2-3 महीने हो गए तो उन्होंने गाना गाया नहीं उस बंदे ने। फिर मैंने सोचा चलो मेरा प्रोग्राम आ गया रेडियो में, फिर सोचा मैं ही गा लेता हूँ। तो फिर जब मैंने ये गाना गाया तो ये बहुत पसंद आया। और इस गाने की स्टोरी आपको बताता हूँ। इस गाने को बहुत से कलाकार गाते हैं जो पंजाब के नामी गिरामी कलाकार हैं ना, जैसे जस्सी, आपने सुना नाम, जसवीर जस्सी साहब, वो भी ये गाना गाते हैं। जैसे हमारा हमारे एक दोस्त हैं बीरा, बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी बहुत पसंद करते हैं। सरदूल सिकंदर साहब ने भी ये गाना मेरा रिकॉर्ड किया था, अभी जिनकी डेथ हुई है ना जी सर। तो वो भी ये गाना बहुत ही मतलब मशहूर है। जम्मू में तो है ही है, लेकिन पंजाब में बहुत मशहूर है ये गाना, वहाँ के कलाकारों ने गाया। मैंने आपको रोकने की क्षमा से 4 साल पहले गाया था सर, मगर अब जो 4 साल पहले नहीं गाया सर। 4 साल पहले मैंने वीडियो देखी एक सर, 4 साल। अच्छा हाँ, वो गाना तो उससे पहले गाया था, लेकिन वो मेरे उससे भी पहले सर। हाँ गाना तो 10-12 साल हो गया गाया हुए इसको। सर ये अब जो लोगों के कानों में पड़ रहा है ना सर, तो मेरे को फरमाइश आई है कि शादी पे अगर सूर्य सर कहीं बुक कर सकते हैं सूर्य सर को स्पेशल कॉन्सर्ट के लिए, तो सिर्फ यही गाना सुनना है 2-3 घंटे हमने। अच्छा ऐसा भी हुआ? यस, किसी ने कहा कि मतलब यही गाना सुनना है? बिल्कुल सर। अच्छा, मेरे फादर ने ही कहा है तेरी शादी पे सूर्य सिंह सर को बोला कि यही गाना सुनना। बस जब आपकी शादी होगी तो फिर इससे भी अच्छे गाएंगे और भी गाएंगे अच्छे गाने। हमारे साथ जो है रूही और जूही जी भी हैं। आपने थोड़े दिन पहले उनका जो गाना रिलीज़ हुआ है वो तो सुना ही होगा, और उसके साथ साथ सर ये पूछने की उनसे ज़रूरत ही नहीं है
कि ये गाने की तरफ वो कैसे आए, क्योंकि सूर्य सिंह सर खुद ही जो है माने हुए सिंगर है। हमारे नॉर्थ जोन में सबसे प्रसिद्ध सिंगर अगर किसी को कहा जाएगा और खासकर जम्मू में कहा जाएगा तो वो सूर्य सिंह सर है। उससे पहले मैं लेडीज़ फर्स्ट करूँगा, मैम के पास जाने का कष्ट करूँगा और मैम से, मैम ये पहले तो मैम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मैम? यूक्ले या मैम यूक्ले, मैम क्या? यूकेलेले, इसका नाम है यूकेलेले। ये एक हवाईन इंस्ट्रूमेंट है और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे फोक के साथ मिक्स हो जाता है ना, फ्यूजन बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैम इसका है क्या, आपने कैसे सोचा कि मैम इसको डोगरी में जो है हम ला सकते हैं? एज सच कोई सोचा नहीं था। जब मेरे पास ये यूकेलेले आया, जब मैंने इसको लिया और वी स्टार्टेड सिंगिंग, मतलब हम गाना गाने लगे, जैसे हिंदी, डोगरी भी हमने पहले स्टार्ट किया था, फिर हमने हिंदी गाया, फिर बहुत सारे हमने लैंग्वेजेस में गाया। और फिर सडनली जब लॉकडाउन हुआ तो मैं अपने भाई के साथ आई यहाँ पे, तो मेरे भाई ने बोला कि लेट्स लाइक इसमें हम गाते हैं, डोगरी गाना गाते हैं। तो हमने मैशअप स्टार्ट किए बहुत सारे, तो बस ये यूकेलेले जो था हमारा तीसरा मेंबर बन गया। मैम डोगरी में आपने इसको मैम यूटिलाइज़ किया और काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मैंने कहीं, एक मेरा दोस्त है मैम, उसने भी यूटिलाइज़ किया, पसंद नहीं आया था मुझे। मैंने कहा कि ये क्या फड़ मार दिया आपने। सॉरी, ओपन टॉक्स का शो है इसलिए थोड़ा सा अनकैजुअल सा हो रहा हूँ। वैसे होना चाहिए, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके साथ होना चाहिए थोड़ा कैजुअल। मैम कैसे, मैम थोड़ा आइडिया थोड़ा बताना चाहेंगे अगर आप, कि थोड़ा सा गा के मैम थोड़ा। ये एक्चुअली 4 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे लोग इसको गिटार बोलते हैं, बट ये यूकेलेले है। हाँ, हवाईन गिटार, हवाईन इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और इसकी 4 स्ट्रिंग्स होती हैं, नाइलॉन की इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, तो बहुत इजी होता है, मतलब ज़्यादा पेन नहीं होती है आपको अगर बजाओ तो। गिटार से कम पेन होता है। Yes. मैं थोड़ा सीखा हूँ आज, पूरा नॉलेज। मैं कौन सा गाना सुनाऊँ आपको? ये मैम आपने थोड़े दिन पहले, मैं तो चाहता था एंडिंग उस पर हो, बट कल परसों मैं देख रहा था मैम आपने तारों के शहर में कुछ जो है गाना, एक जो हिंदी कोई गाना, वो आज थोड़ा हिंदी टच भी हो जाए। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर पे, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ये था, मैंने थोड़े दिन पहले जो है लाइव मैम का सुना। एक्चुअली ना ये तो तारों के शहर में ही मैंने पियानो के साथ गाया था, और अभी मैं यूकेलेले के साथ बजा रही हूँ, तो मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब हर कोई गाना जब हम गाते हैं तो उससे पहले हम बहुत सारे कॉर्ड्स को सीखना पड़ता है, बहुत सारे, क्योंकि इसमें भी कॉर्ड्स होते हैं। अगर मोस्टली गिटार जो बजाते हैं उनको पता है उसमें कॉर्ड्स होते हैं, तो यूकेलेले में भी कॉर्ड सिस्टम होता है। तो हमें हर एक चीज़, मतलब गाना जब हम कोई प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे कॉर्ड्स जो हैं वो भी मतलब लर्न करने पड़ते हैं। वैसे तो मेरे को टाइम जो है वो रूही सर ने दिलाया है, मैं उनके पास नहीं गया तो अगली बार कभी टाइम नहीं मिलेगा। एक बार वो पूरा रिजेक्ट कर चुके हैं मुझे वैसे फ़ोन कॉल पे, वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोलूँगा मैं। वैसे मैम की आवाज़ बड़ी अच्छी है, आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है सर। सपोर्ट करते हैं पीछे से। सर वो कोरोना का कोई नहीं भूल पाएगा। हाँ। और उसमें आपने कहीं ना कहीं, मैंने जो पहली वो वीडियो देखी थी, वो कहीं आप शायद कहीं बुलाया था आपको एज अ गेस्ट। वहाँ पे मैंने वो वीडियो चेक किया आपकी, मैम को शायद लिरिक्स भूल रहे थे उस दिन, आपको बड़े अच्छे से याद थे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मुझे भूल जाते थे, और ये ऐसा होता भी है। हम कभी लाइव जब जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा भूलता मैं ही हूँ, और ये स्टेज पे बोल देती है मेरे भाई को भी लिरिक्स भूले, अगर किसी को पता ना चला हो तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है कि स्टेज है, स्टेज पर जब भी आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी मिसहैपनिंग्स होती रहती हैं, तो उसी से इंसान सीखता है। तो हम भी अभी सीख ही रहे हैं, कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। अपने फादर साहब से जब टाइम मिलता है तब सीखते हैं। मैंने कोई इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने कवर किया जूही मैम का भूलना सर, वो कोरोना पे। वो भी मेरा फेवरेट है। मतलब क्या, वो कैसे लिखा सर, मैम ने लिखा है वो शायद? नहीं, वो मैंने नहीं लिखा, वो हमारे मास्टर जी ने लिखा है, संजय विद्रोही जी उनका नाम है। तो वो वैसे ही था कि कोरोना का बहुत ज़्यादा असर था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने अपने मौसा जी को बोला, तो एक टॉपिक दे देते थे हम कि हमें कोरोना पे गाना गाना है, या बूटे पर गाना गाना है, या लकड़ियों पे गाना गाना है, या कुछ भी ऐसे जो समाज पर चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही कुछ म्यूज़िक या कुछ ऐसे लिरिक्स हमें चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सोए हुए थे, मतलब सुबह का टाइम था, 8:30 बजे थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा मास्टर जी ये चीज़ है, कोरोना है, घर पर सारे बैठे हुए हैं, ऊपर से नेट भी बंद है, तो आप एक काम करो, कुछ लिख के दो। तो कहते हैं कि बस रुक, मैं 10 मिनट में नहा कर आता हूँ, मैं फिर कॉल करता हूँ। तो अब ये एक शायर के अंदर, या जो एक राइटर होता है, उसको आपने अगर उसकी वो दिमाग की बत्ती जगा दी ना, तो वो लिख कर देगा, चाहे 5 मिनट में, 6 मिनट में। और ऐसा ही हुआ, जैसे वो 10 मिनट से बाहर निकले वॉशरूम से अपने नहा नु के, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया कि भाई मैंने लिख दिया है। तो
तो अब मैं तेरे को भेज रहा हूँ तो तू चेक कर। जब चेक किया तो इसकी कॉम्पोजिशन वही सेम थी हमारे जो फोक जो है आऊँ गलानी है सच हो। और ये गाना जो है वो काफ़ी फेमस है, जम्मू में भी है, हिमाचल में भी है, और बहुत सारे बॉलीवुड और पंजाबी आर्टिस्ट ने भी ये गाने गाए हैं उसी कॉम्पोजिशन पे। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो ये गाना था कदों जाना तू करोनिया, फिर उन्होंने लिखा, हमने फिर उसे गाया और गाकर हम भूल गए। हम चले गए, कठुआ जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और फिर जब देखा तो फ़ोन आने शुरू हो गए कि बैंक के ग्रुप्स में मैसेजेस आने शुरू हो गए कि शेयर हो गया, पुलिस वालों के ग्रुप्स में शेयर हो गया, और मतलब डिफरेंट तरीके के लोगों के ग्रुप्स में शेयर होना शुरू हो गया। और फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी रीट्वीट किया, ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, फिर स्मृति ईरानी जी ने भी किया। फिर सर मैं 1 मिनट काटूँ आपको। वैसे आपका खर्चा नहीं होता होगा ना, कंपोजिशन भी आप ही बना लेते हो, राइटर भी घर के ही हैं, गाना भी आपका शायद छोटा सा स्टूडियो भी उधर ही है, मेरी नज़र ना पड़ जाए दरवाज़ा बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि खर्च होता है आपके थॉट्स, और उन थॉट्स को जो बनाने से पहले, करने से पहले बहुत रातों की नींद जो होती है वो ख़राब होती है, आप सोचते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा है। पैसा तो चलो इन्वॉल्व वो बात की बात है, लेकिन ये जो चीज़ें थॉट्स ये बहुत प्रेशियस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे आज आप देखते हैं कि लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है हमें, और वो सपोर्ट करते हैं हमें, हमारे म्यूज़िक को करते हैं, हमारी लैंग्वेज को करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने बहुत साल दिए, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी जगहों पर इधर धक्के खाएं, उधर धक्के खाएं, अभी भी खा ही रहे हैं। तो ये है कि वो प्यार अभी हमें मिलना शुरू हुआ, तो वक्त लगता है चीज़ों को, रातों रात चीज़ें नहीं आती हैं। सर सुना भी दो सर। कर होई गई बस हो कदू जान तू करोनिया, तोले तोले साढ़े कोला नस हो कदू जान तू करोनिया, कर होई गई बस हो कदू जान तू करोनिया, तोले तोले साढ़े कोला नस हो कदू जान तू करोनिया, फुल के चुथी चुथी अक गया बैड वहाँ बिल्लियाँ, चुथी चुथी अक गया बैड वहाँ बिल्लियाँ, खाई खाई टिड बड़े गुगड़ा, लिट्टियाँ खाई खाई टिड बड़े गुगड़ा, लिट्टी 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 टुट गया लक हो कदू जान तू करोनिया, ओई गई बस हो कदू जान तू करोनिया। बड़ी बार भूले भी है बीच में। सर वैसे सर सूर्य सिंह सर के पुत्री और सपुत्री हैं आप, मगर स्ट्रगल आपने बता दिया, कहीं जगह धक्के भी खाए हैं। कुछ ऐसी कहानी जहां सबको सामने पता भी था, मैम की तो मैंने सुनी है कि कहीं जाके मैम ने गाना गाया था और लोगों ने कहा कि ये सूर्य सिंह जी की बेटी हैं, यही फर्स्ट आ जाएंगी, बट वो मैम सेकंड आए। ऐसी कोई आपकी स्टोरी सर कि जहां आपको लगा, सामने वाले को पता भी हो कि आप सूर्य सिंह जी के बेटे हैं, बट फिर भी आपको ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं कभी गया ही नहीं ऐसी जगहों पर। पहली बात तो ये है कि हमेशा मतलब टेलीविज़न में काम करते थे पहले, जब मुंबई में थे तो हमेशा पीछे ही रहते थे कैमरे से, लेकिन ये ट्रेड सारे पता थे कि कैसे क्या काम होता है। लेकिन मैंने जम्मू में कभी मतलब दिखाने की कोशिश नहीं की, ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई। ये सब मतलब काम करते रहे, एक्सपीरियंस मिलता रहा, बाहर एक्सपोजर मिला, धक्के खाए, तो फिर यहाँ पर आकर जब लोगों ने देखा कि नहीं लड़का काम करता है, कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट है, तो वो आपको पता है 3-4 साल से काम कर भी रहे हैं, रेडियो में काम कर रहे थे, अभी भी मैं रेडियो में काम कर रहा हूँ। और बहुत स्कूलिंग एंड कॉलेज कहाँ से? स्कूलिंग मेरी यहाँ जम्मू पब्लिक स्कूल से हुई है, सरवाल पटोली में स्कूल हुआ करता था, वहाँ से हुई है। बहुत मार भी खाई है वहाँ पे, और जो इंसान बने शायद उधर से ही मार खा खा के बने। लेकिन उसके बाद फिर कॉलेज जो था चंडीगढ़ से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में, और फिर पूना में MIT कॉलेज है, वहाँ से फिल्म एंड वीडियो की स्टडीज़ की हैं, फिर काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, फ्रीमेंटल में काम किया, बहुत सारी कंपनीज़ में काम करने के बाद फिर मौका मिला जम्मू आने का। तो अभी 2017 में मैं जम्मू आया था, तो उससे पहले कि 2010 से लेकर 7-8 साल जो है वो उधर दिए। मैम थोड़ा सा आपकी, मैम कहाँ से स्कूलिंग एंड कहाँ से? मेरा भी सेम स्कूल जैसे भैया ने बोला, जम्मू पब्लिक स्कूल, एंड देन फिर मैंने ग्रेजुएशन की परेड कॉलेज से, फिर मैंने मास्टर्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने एक और मास्टर्स की मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो थिएटर में मास्टर्स की थी मैंने। हम इतनी मास्टर्स कर कैसे लेते हैं आप? मास्टर हो गया। सूर्य सर एक सवाल आपसे पूछना बड़ा ज़रूरी बनता है। हाँ जी पूछिए। एक किसी और से पूछा था, उसके बाद आपसे, और मेरे को लगता है अप्रोप्रिएट जवाब आप ही दे पाएंगे। बॉलीवुड
फिर देन पंजाबी इंडस्ट्री, देन डोगरी इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है सर, डोगरी इंडस्ट्री क्यों नहीं उस पैमाने पे फूल रही है जिस तरीके से बॉलीवुड या फिर पंजाब की इंडस्ट्री? सर क्या एक रीज़न मानते हैं? नहीं, उसमें रीज़न ये भी है कि जम्मू की जो इंडस्ट्री है वो अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है हमारी डोगरों की, कम है, तो उस वजह से मतलब अब तो हम ये भी कहते हैं कि जम्मू में हर आदमी रहने वाला डोगरा ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसा इन्वॉल्व होता है। सरकार का भी फ़र्ज़ होता है इसमें हेल्प करना, लेकिन जब तक आदमी खुद, जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक ये इंडस्ट्री नहीं बनेगी। सर एक रीज़न सर मेरे को भी कहीं से मालूम चला, उन्होंने बोला कि जितनी चंडीगढ़ में स्क्रीन्स है ना, उसके आधी स्क्रीन्स भी नहीं है जम्मू में। तो कहाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आबादी की कमी है, पॉपुलेशन वैसी नहीं है कि यहाँ मतलब वो इंडस्ट्री इतनी बनती या पनपती। यही प्रॉब्लम है कि हमारी मतलब हम स्पेस बड़ी कम है, हम लोग बड़े कम तादाद में हैं, और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि फाइनेंशियल जो मैटर है वो बड़ा, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री बनने के लिए अब आप फिल्में देखते हैं तो मतलब कितने अरब की फिल्में बजट नहीं है हमारे पास, पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, हमारे लोग थोड़े उस मामले में पीछे हैं, इसलिए हमारी इंडस्ट्री नहीं बन रही है। यही एक कारण है बहुत बड़ा। सर एक सर आपने कहीं जिक्र भी किया कि रूही और जूही का गाना था, सॉरी रूही और जूही का गाना था, और आपने बोला कि एक लाइन में भी दे छड़ो। तो सर मैं सर एक सर वो गाना सुनूंगा तो मैं पक्का सर वो सर, मगर मेरे को मेरा सर जो थॉट है सर, म्यूजिकल थॉट सर, उसमें थोड़ा फोक टच भी था, मेरे को सर सूफी टच भी लगा उसमें। हाँ, जो मैंने गाया था ना, वो कोशिश की गई थी कि सूफी बात की जाए, जैसे मतलब वो कहते हैं ना कि अंबर फटा था पेजंदी टाकी, ये बहुत पुरानी फोक टेल है, ये बहुत एक लोग मिसालें देते थे, ऐसे देते होंगे या देते थे, तो वो मतलब एक ऐसे मैंने सुना था कि ये सैफ अल मलूक में भी ये लाइन है कि अंबर फटे ता पेजंदी टाकी, तो मैंने ये लाइन सुनी हुई थी बहुत सारे सिंगरों से, तो ऐसे ही ये बच्चे गाना गा रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक लाइन मैं भी बीच में गा लेता हूँ। तो फिर इस तरीके से ये गान मैंने भी लाइन गाई और मेरी भी लाइन पसंद की गई इनके साथ। बहुत ज़्यादा सर वो ज़्यादा पसंद इसलिए की गई, डोगरी भी आया उसमें सर और सूफी टच भी आया। मैंने ये पहली बार देखा किसी डोगरी सिंगर देने की कोशिश की थी कि ये सूफी लाइन है कि अंबर फटा था पेजंदी टाकी दिल फटा किया सीना, तो और ये मतलब लाइन मतलब छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें बात बड़े थाट बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ी बात है। ये एक मिसाल भी है और ये गाना भी बना दिया और फिर लोगों को पसंद भी आया, क्योंकि सच्ची बात जो होती है, जो बात दिल पे लगे, वो बात बहुत दूर तक जाती है, उसका असर बहुत होता है। तो ऐसा ही हुआ इसका भी। सुनाई छड़ो सर, सर प्लीज़ सर। सर मैंने पहली बार किसी डोगरी सिंगर का सुना, उसने सूफी टच दिया और वो मतलब कमाल का। कहाँ से लेना? इधर से ही लेते हैं। सर एक लाइन आप भी जोड़ दो सर। हाँ जोड़। कहाँ से? ये थोड़ी गिटार में नहीं है। नहीं मैं आप बजाओ। माइक आप ले। थैंक यू। ओके चलो मैं पकड़ो। पढ़ दी तू कुड़ी है, पढ़ दी तू कुड़ी है, शहर तेरा लाना पाना मिठी तेरी बोली है। पढ़दा तू मुड़ा है, पढ़दा तू मुड़ा है, सारे कोला सुना है, मेरा मन होना है। तेरे कन्ने जीना तेरे कन्ने मरना, तेरे कन्ने जीना तेरे कन्ने मरना, मिकी बड़ी आई तेरी यादों पंजुआ, मिकी बड़ी आई तेरी याद, ये साढ़े प्यार दी सौगात पंजुआ, ये साढ़े प्यार दी सौगात,
गद्दी दिए कुड़िए रेशो गद्दी दिए कुड़िए असे चढ़िए चंबे जो जाना रेशो गद्दी दिए कुड़िए रेशो लूंगा दिए कुड़िए रेशो लूंगा दिए कुड़िए काला डोरा लाना रेशो गद्दी दिए कुड़िए अंबर फटे तो वे जिंद टाकी दिल फटे किया सीना दिल फटे किया सीना दिल फटे किया सीना चढ़िए चंबे चल जाना रेशो कभी दिए कुड़िए। तो एक अलग लेवल का और एक अलग तरीके का आपको वो सुना दिया है। मैं उसकी क्या मे बी अनप्लग सर अनप्लग ज़रूर था, और सूर्य सर ने जो गाया है, सूफी टच दिया है, कोई इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काफ़ी कोशिश की मैंने उसको समझने की कि मेरा म्यूजिकल थॉट कहाँ तक समझ पाता। एक कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझसे पूछ रहे थे कि अंबर फटे ता पे जाती टाकी। अब वो लोग मुझसे पूछ रहे कि अंबर का मतलब क्या, आसमान है या कपड़ा है? देखिए ना, आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनती, तो हमारे डोगरों को ही जब मालूम नहीं कि अंबर क्या होता है तो फिर कैसे चलेगा काम। देखो ना, डोगरी हमारी 8वें शेड्यूल में आ चुकी है, लेकिन अभी नई जनरेशन को अंबर का पता नहीं है, जबकि अंबर आसमान को कहते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि वो कपड़ों को भी कहते हैं, अंबर कोई कपड़ों को भी बोलता है? नहीं एक्चुअली क्या है, इस लाइन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अंबर फटे ते पई जंदी टाकी, मतलब आसमान का जब, मतलब हम रिलेट कर सकते हैं, हर एक चीज़ का इंटरप्रिटेशन होता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो आप कैसे इंटरप्रिटेशन देते हो उस लाइन को, तो इस चीज़ के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एक मीनिंग नहीं है। उन्होंने तो मिसाल दी है ना, कि आसमान अगर फट जाए या बादल अगर फट जाए, क्योंकि आसमान पे ही बादल होते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब अंबर फटा है तम पे जंदी टाकी, अगर आसमान फट जाए तो उसमें टाकी लग सकती है, लेकिन अगर इंसान का दिल टूट जाए तो बड़ा मुश्किल है। उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर दूसरी लाइन आप समझ लेते तो पहली लाइन पूछने का मतलब नहीं बनता। क्योंकि शायर जो होता है ना, वो कुछ चीज़ें छुपा लेता है, और किसी मैं कभी लिख लेना मैं, तो वो कभी कुछ चीज़ें छुपा लेता है और कुछ चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, अगले वाले को समझना है, वो उलझा रहे उसमें। वरना सर शायर को अगर समझ ही लेंगे तो फिर क्या बात है। नहीं, शायरी तो मतलब शायर तो अपने तरीके से लिखते हैं, फिर बाद में जो गाना अच्छा लग जाता है, जो लाइन शायर की अच्छी लग जाए, तो फिर अलग अलग तरीके से लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं। अब गालिब की शायरी है, तो जब गालिब ने जब अपने टाइम पे लिखना शुरू किया तो उनको नहीं समझता था कोई भी। गालिब को बहुत ज़्यादा फटकारा जाता था, गालिब को पसंद नहीं किया जाता था, गालिब के साथ लोग दूसरे शायर इतनी जेलसी करते थे। लेकिन आज दुनिया, गालिब ने भी कहा था कि मतलब मुझे तीसरी दुनिया के लोग समझेंगे, तो कई बार लाइन बड़ी छोटी होती है। आज गालिब की शायरी लोग समझ रहे हैं, और गालिब की शायरी जो है वो दिन ब दिन उसको समझने की ज़रूरत है। वो नई नई उससे परतें निकलती हैं, खुलती हैं, जो उसकी गांठें हैं वो खुलते हैं। तो मतलब शायरी तो शायरी है, वो तो धीरे धीरे लोगों को समझ आती है, और ये तो बड़ी आसान बात है और बड़ी गहरी बात है। रूही जूही दोनों से सवाल है, सॉरी दोनों से सवाल है मेरा। ये मैं बता दूं कि खिड़की के पास वो दादी देख रही है हमारी, उन्होंने हमारे नाम डाले, आज मैं बता भी देता हूँ। दादी नमस्ते। तो उन्होंने हमारे नाम डाले, कंफ्यूजन। तो मैं एक सवाल जो है वो बड़ा फेमस है, सूर्य सिंह सर को छोड़कर, क्योंकि शामी सर ने मुझे भी सूर्य सिंह सर के पास ही भेजा था, तो उधर ही सुधरेगा, तो लेसन लर्न करके नहीं आता। मैंने भी 3 क्लासें लगाई, मैंने कहा बड़ा टफ है यार, ये गाने नहीं देते अपने तरीके से, बड़ा टफ है। मैंने सुन चरखे दी सुना दिया था, सर ने ऐसी डांट लगाई मुझे कि क्या क्या अल्फाज गलत बोले हैं इसमें। सर सूर्य सिंह सर को छोड़ के कौन से आपको डोगरी सिंगर जो है हमारे जम्मू में, मैंने थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आसान है। बहुत आसान है। कौन से आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, हमने बचपन से सुने ही, मतलब डोगरी गाने तो सुने ही, और जब मैं बड़ा छोटा था तो मेरे फादर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश सॉन्ग से, तो मेलोडीज़, बेसिकली मेलोडीज़ के लिए सुनाते थे। ये नहीं कि लैंग्वेज के लिए सुनाते थे, लेकिन ये था कि आप मेलोडी सुनो, और वो शायद मेलोडी आप आज हमारे गानों में भी सुनते हैं, चाहे हम जो भी गाना गाते हैं। तो अगर बात की जाए डोगरी सिंगर्स दी, तो असें बड़ा सुने दा ना, और उनके गाने भी गाए दिन, असें वीडियोस च अनीता शर्मा और ये उनके गाने असें गाए दिन।
फिर ਉਹਦੇ बाद साढ़े कृष्णलाल प्रेमी जट जी जिनका गाना मतलब लोगों में की तांग तांग सजनी सजनी थी, तो उनका वीडियो उनसे ब्लेसिंग भी ली थी हमने, और बहुत प्यार करते हैं। तो कई बार उन्होंने हमारे बारे में बोला भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो उनके गाने वो हमारे फेवरेट हैं, क्योंकि वो पहले रॉक स्टार रहे हैं, अभी भी रॉक स्टार हैं, क्योंकि इस उम्र में भी वो एकदम डैडी के साथ बैठे हुए थे। यंग है, मतलब उनकी एज मेरे ख्याल से 85 से ऊपर होगी डैडी, है ना? हाँ 85 नहीं, हाँ 85 होनी चाहिए। तो वो ऐसे भागे, मतलब उनको अवार्ड देने के लिए बुलाया गया, तो वो ऐसे भागे हैं कि जैसे मतलब हम भी पीछे रह जाएं। तो मतलब वो एनर्जी उनमें आज भी उतनी ज़्यादा थी। वो अपने बच्चों से खुद जवान लगते हैं वो मतलब ऐसे हैं अंकल हैं हमारे। तो वो ऐसे हैं कि वो मतलब 85 साल की उम्र होने के बाद भी वो इतने यंग हैं कि उनके बेटे भी साथ में आए थे, हमारे दोस्त हैं उनके, रंजन। तो वो इतनी मतलब फुर्ती है उनके अंदर अभी भी। और हम कोशिश अब करेंगे कि उनके साथ भी एक गाना हम प्लान करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि वो विरासत है, और जितनी जल्दी विरासत को हम समेट सकें, अपने पास जोड़ सकें आने वाले फ्यूचर के लिए, जैसे ना डैडी ने बात बताई कि तीसरी दुनिया समझेगी, तो शायद आज लोग जो बोलते हैं कि हाँ जी महाराज तुम डोगरी च गल नहीं करते, डोगरी की इत्थे लियाओ उत्थे बढ़ाओ, तो वो है कि शायद जी त्री जनरेशन हो वो मे बी डोगरी की समझे, तो असें कोशिश करनी कि उंदे कन्नै भी असें गाना गाना। तो अभी जेह्ड़े आर्टिस्ट ने जेह्ड़े कुछ, मैं हमेशा आखदा रौह्ना ना हर जगह, सरस भारती उंदे डैडी जेह्ड़े हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, तब से कर रहे हैं। पुराने लोग हैं, जैसे हमारे फादर साहब हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि सूरज सिंह जी ने कौन से गाने गाए हुए, ऐसे गाने गाए हैं। लोका कड़ू चुक गोरी तो आपने सुना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं पापा के जो बहुत हिट गाने हैं, लोगों को नहीं पता। यारमी की मेरी कर यार हमारे जनरेशन नई जनरेशन है वो, उसको नहीं पता अभी चल रहा है, लेकिन चलो वो भी धीरे धीरे सुन रही है। और बाकी जम्मू में कलाकार बड़े बड़े अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छे सिंगर हैं हमारे। वो क्या नाम उनका, जीवन शर्मा जी बहुत अच्छा गाते हैं। सूर्य सर आपकी एज सर 18 है या 17 है? मेरी बहुत है आपने, मेरी खाली अभी 50। वो तो बतानी नहीं है, वो तो बतानी नहीं है। 18 है या 17 है, यही तो मैंने बताना था। सूर्य सर की जो इनोसेंसी है ना, वो मतलब कमाल है। मैं एक किस्सा शेयर कर दूं सर का। सर आए थे सैमी सर के घर, सैमी सर को भी बड़ा प्रमोट करे सर, कुछ तो दे देना। सैमी सर के घर आए थे, सर बैठे हुए थे, मैंने सर को देखा, पहचान लिया, मैंने सर से मांगा ऑटोग्राफ। सर ने बोला मेरा ऑटोग्राफ? मैं कौन हूँ भाई, क्यों लेना मेरा ऑटोग्राफ? सैमी सर ने बड़ा इंसिस्ट किया। सर तो कह रहे थे छड्डो पर क्या ऑटोग्राफ देना। सैमी सर ने इतना इंसिस्ट किया, फिर मैंने सर का ऑटोग्राफ लिया था। सर की इनोसेंसी कमाल की है सर। 15-16 साल के तो वो सर। हाँ बस इतना ही है। मैम वो सेम क्वेश्चन सर वाला आपको, आपका मेरे पर्सनल फेवरेट है, मैंने पाक सुनी है तो कृष्णा कुमारी आंटी की, और उनकी जो जोड़ी थे ना साथ में गाते प्रद्युमन सिंह अंकल, उनकी मैंने पाक सुनी है। तो मेरे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं वही पूछ रही थी कि कब मेरे पास ये माइक आए और मैं बताऊं कि मेरे पर्सनल फेवरेट कौन है। हमने आपके पास माइक राइट, नहीं कृष्णा कुमारी जी तो हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा गाती हैं। सर आपको डोगरी फोक सॉन्ग्स की वो खदान बोलते हैं ना सर? नहीं सर मेरे कल सर एक गाना सुना सर, पता नहीं मैं कट कर दूंगा इसमें से अगर सर ने बोला कि सर को नहीं पता, वैसे तो पता होगा मेरे को 99% श्योर हूँ मैं। सर वो सर एक गाना है सर, बड़ा पसंद आया मुझे, मैंने आप ही का गाना सुना कहीं से, मुझे वो भी मिला। कद्दू रुपए दे 4 मड़िए लग्गा सवा तेरे कद्दूएं दा। नहीं वो मेरा नहीं है, वो मेरे ख्याल में निर्वेश लाथिया ब्रदर है सर ना। अगर आपको आता है सर सुना दो सर। नहीं आपसे मुझे नहीं आता वो, मैंने नहीं वो। मैं ये कट कर दूंगा। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे मतलब गाना तो मुझे नहीं आता वो, लेकिन वो मेरा गाया हुआ नहीं है, वो उनका गाना, वो हमारे भाई हैं वो भी छोटे, वो कुछ ऐसा था गाना, कद्दू रुपए दे 4 लग्गा कड़क तेरे कद्दूएं दा, कद्दू रुपए दे 4, कुछ ऐसा गाना मुझे मेरा नहीं गाया हुआ। ऐसी है। मैंने ये गाने का भी जिक्र इसलिए किया कि हम बड़े फेमस सिंगर्स के सॉन्ग सुनते हैं, हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, हम उनके लिरिक्स की बड़ी तारीफ़ करते हैं, मगर जो लिरिक्स डोगरी में लिखे गए हैं ना, चाहे वो सर का ही गाना ले लो, सर कौन सा गाना अभी मेंशन किया था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, यही लौका कड़ू चुक गोरिये, वो ले लो। क्या लिरिक्स जो है ना, कमाल लिरिक्स हैं। अगर इनको जो है बड़े पर्दे पर वीडियोग्राफी के साथ अगर पेश किया जाए तो ये जो है बिलियंस का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सर आपका ये लोका कड़ू चुक गोरिये सर। हाँ आइए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो ये लोका कड़ू गाना है ना, ये पहले मैंने नहीं गाया है, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही बहुत बड़े सिंगर जो नरेंद्र चंचल साहब ने गाना गाया है। ये भी शायद लोगों को पता नहीं है, नई जनरेशन को। तो पहले गाना ये उन्होंने गाया था,
सरदार प्रीतम सिंह यहाँ थे, उनकी कंपोजिशन थी, सरवाल में ही रहते हैं वो भी, तो रहते थे। तो उन्होंने ये गाना नरेंद्र चंचल साहब से गवाया था। फिर मैंने ये गाना सुना रेडियो में, तो जब हम सुनते तो फिर मैंने कहा कि मैं भी गा लेता हूँ। तो नरेंद्र चंचल साहब का भी बड़ा हिट हुआ ये गाना, और मेरा भी बहुत हिट हुआ। मेरा तो मतलब ऐसा हिट हुआ कि लोगों ने डीजे में बजाया। हम कभी जाते हैं शादी में जाते तो एक बार मतलब मैं उधमपुर में गया था किसी फंक्शन में, तो वहाँ बंदे ने गाना लगाया था ये वाला। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये गाना मेरा है। वो कहा तेरा कहाँ से हो सकता है, तूने कब गाया ये? मैंने कहा भैया मेरा ही है ये गाना। अरे उसने सोचा पता नहीं किस सिंगर ने गाया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांटा बंदे को। मैंने जिसका फंक्शन था जिनका, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनको समझाओ ये गाना किसका है, बना साले बंद करो गाना ये। तो फिर उसको पता चल गया होगा। तो ये गाना जो है ये असल में चंचल साहब का है, लेकिन मैंने गा के तो मेरा भी हो गया ये बीच में। तो ऐसे था लौका कड़ू चुक गोरिए है, लौका कड़ू चुक गोरिए, लौका कड़ू चुक गोरिए है, लौका कड़ू चुक गोरिए। ओ कुत्ते लचकाने, ओ कुत्ते लचकाने खाई जानक हो, लौका कड़ू, लौका कड़ू चुक गोरिए, लौका कड़ू चुक गोरिए। संभली संभली पैर टकाया, संभली संभली पैर टकाया, बटे दे ठेड ने डिग नहीं जाया, बटे दे ठेड ने डिग नहीं जाया, डिग नहीं जाया। अजय चढ़ना है, ओ अजय चढ़ना है उचड़ा टक हो, लौका कड़ू, लौका कड़ू चुक गोरिए, चुक गोरिए, चुक गोरिए, लौका कड़ू चुक गोरिए। बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया है। एडिटर मेरे जो है एडिटर साहब मेरे को डांटेंगे, तू कथाएं सुनने जाता है क्योंकि मज़ा बड़ा आ रहा है। सर एक छोटा सा किस्सा सुना दो कोई आपके स्ट्रगल का, जिसमें आपको थोड़ा ना मतलब मज़ा भी आया भी सुन के हमें। हाँ मज़ा ये है, मेरा किस्सा ये है। आज आप बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए, मैं तो वैसे बैठता नहीं हूँ, लेकिन आपने ज़बरदस्ती इंसिस्ट किया तो आपने इनका इंटरव्यू लेना था। तो मेरा किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है। मैं रियाज़ करता था कमरे में, बाजा बजाता था अपने कमरे में। तो जो हमारे साथ वाले लोग थे वो पसंद नहीं करते, उनको सर दर्द हो जाते, क्योंकि मैंने एक बार शुरू करना तो 6 घंटे बाजा ही बजाते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया आप अपने इसमें नहीं बजा सकते, आप बंद करो बंद करो। मुझे खुंदक का नहीं। फिर मैंने एक हमारे उधर जो हम रहते थे वहाँ एक टैंकी थी ऊपर पानी की, उसमें बैठ के फिर मैं बाजा बजाता था। आपकी अपनी स्ट्रगल कभी आपको ले जाऊँगा वहाँ, आप चलिएगा मेरे साथ। तो वो ब्लाइंड स्कूल है हमारा एक वेद मंदिर में, वहाँ एक टैंकी है, वहाँ मैं पूरी रात लगा रहता था। मुझे नहीं पता लगता था कि कब कितना सवेरे कब हो गया सुबह। ऐसा मतलब मैंने, ये मेरी स्ट्रगल का पीरियड है। मेहनत तो करनी पड़ती है, जैसे बच्चों ने कहा है कि बग़ैर मेहनत के कोई आदमी नहीं आता किसी के पास। आज आप हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं तो हमारी कहीं ना कहीं मेहनत जो है उसका हमें सिला मिलता है, सफल होती है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। सर वो दरअसल रूही जूही तो बहाना था, हमें आपके पास आना था। सर लेजेंड्स के जो किस्से होते हैं ना सर, वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ न्यू जनरेशन। किस दिन इनका डिटेल इंटरव्यू लेंगे जब ये लेजेंड हो जाएंगे। सॉरी वैसे है ये लेजेंड। मैम कोई नया सर, कोई नया जो आने वाला हो, कोई कंपोजिशन जो नया वैसे प्लान था हमारा कुछ चीज़ों का, लेकिन क्या करें कि ऑफिसेज वगैरह हैं, क्योंकि हमारी भी 9 to 6 9 to 7 वाली जॉब हो चुकी है, तो काफ़ी कम टाइम मिलता है, सैटरडे संडे मिलता है। तो बड़ी जल्दी जड़ा एक और गाना असें वैसे ले आना है। वो गाना जड़ा है सरप्राइज होगा, एक सरप्राइज असें पाना है
जिन्हें एक सरप्राइज तुसें दिता कि पहले दस्सेआ नहीं कि डैडी ने बिच ओहदी एक लाइन गाई दी फीचरिंग कीती दी है ते लास्ट सरप्राइज आया ते इ'यां ही रूही जूही दे जेह्ड़े गाने न उंदे च सरप्राइज ज़रूर होग, उंदे च एक मिट्ठी चीज़ ज़रूर होग क्योंकि साड़ी भाशा गै आई मिट्ठी है ना। ते बड़ी जल्दी एक गाना आवा करता सब। सुना दो एक लाइन से, कर दो डिस्क्लोज। अभी तो मेरे सिर्फ माइंड में है कि गाना आ रहा है। मैं उधर नहीं एक्चुअली एज सच की गाना कोई अभी लिखा नहीं है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को। आपको कैसे सुनाए अगर लिखा ही नहीं है तो। ये जो फेस पे हंसी है कहीं ना कहीं हमें टाला जा रहा है। नहीं, सबसे पहले ये लेकिन फोर्थ आपको स्टेट को ही बताया पता लगेगा कि कौन सा गाना है, वो बिल्कुल, डेफिनेटली बोल पता दिया। लगेगा। कौन सा गाएंगे? गाइए कोई सर कोई पंजाबी ऑडियंस के लिए अगर होते पंजाबी। सर डोगरी सुनाया सर ने तो पूरा मैंने आज एक गाना गाया था हमने, बंधन के मुटिया। दिस इज फ्रॉम कबीर सिंह। चलो वो कर सकते हैं बीच में, अगर भूलूं ना बीच में मैं। तो आओ फिर। नहीं ये वाला कोई बात नहीं, आने इकट्ठे गाते हैं। बन ठन के मटियारा आइया आइया पटोला बन के ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਬਨ ਠਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ मेरे सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ दोनों ने हुए रहे दोनों ने हंसना दोनों ने रोना सबनों में दसना मेरे सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं ओ दिल लभना मेरा कितने इम्प्रोवाइजेशन नाम की ज़्यादा थी इसलिए माइक बार बार उधर गया। वो एक्चुअली होता है। तो कहीं ना कहीं अब ये एपिसोड जब हम है जो यहीं पे एंड करेंगे। यू आर वॉचिंग द फर्स्ट एड, आई एम गोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच।